अक्षय तृतीया के दिन दान करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा या खरीदारी करने से ज़्यादा लाभ होगा? कमेंट बॉक्स में हमें एक सवाल मिला कि दान करना ज़्यादा ज़रूरी है कि खरीदारी करना ज़्यादा ज़रूरी है अक्षय तृतीया के दिन। तो हमें लगा कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठ रहा होगा, तो इस पर बात की जाए। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण मिश्र। अक्षय तृतीया का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इस दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो चीज़ आप खरीदते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए लोग अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करते हैं कि अपने बजट के अनुसार स्वर्ण खरीदें, सोना खरीदें, सोने के आभूषण खरीदें, गहने खरीदें, ज्वेलरी परचेज करें। और अक्षय तृतीया के दिन लोग पूजन करते हैं, दान भी करते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल आया, कमेंट बॉक्स में ये सवाल आया था कि दान करना ज़्यादा ज़रूरी है कि खरीदारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो महत्व है ये अभी का नहीं है, ये सदियों पुराना पर्व है। और अक्षय तृतीया के पर्व को जो आज का बाज़ार है, आधुनिक बाज़ार है, इससे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता रहा है। तो अक्षय तृतीया के पर्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो वैशाख का महीना है, इस वैशाख के महीने में अगर आप, गर्मी का महीना होता है तो गर्मी के महीने में, वैशाख का महीना मतलब गर्मी का महीना में, अगर आप ऐसी चीज़ों का दान करते हैं जिसका जल से संबंध होता है तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, आप सब जानते हैं। और वैशाख के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है और वैशाख के महीने में ये अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस पर हमने कई जो है वीडियो बनाए, आप एस्ट्रो तक पर देखिएगा। तो उन पर बात ना करके सीधे सीधे बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दान करना चाहिए पहले कि खरीदारी करना चाहिए, क्या ज़रूरी है? तो अक्षय तृतीया के दिन जो लोग ऐसी चीज़ों का दान करते हैं जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फल, जैसे गर्मी के मौसम में आपको फल मिलते हैं ना, तरबूज, खरबूज, ये फल मिलते हैं, अंगूर, ऐसे रस वाले फलों का दान आप अक्षय तृतीया के दिन करें। और सीधे सीधे जल का दान करें। एक मटका ले लें, मटके को अच्छे से धो लें और उसमें शुद्ध जल भर के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मटके सहित भरा हुआ जल दान करें तो बहुत पुण्य मिलता है। दान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। दान करने से पुण्य मिलता है, पाप घटते हैं, पाप कटते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अक्षय तृतीया के दिन पहली प्राथमिकता दान को दें। दान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या दान करना है? बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दिया कि जल से संबंध रखने वाली चीज़ें, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए। तो आप सीधे सीधे जल का दान कर सकते हैं मटके में भर करके, और रस वाले फलों का दान आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में सत्तू का प्रयोग हमारे देश के अलग अलग इलाकों में किया जाता है, तो आप सत्तू का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही भोजन दान सबसे उत्तम दान माना गया है। तो आप चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी इत्यादि सामग्री का दान किसी मंदिर में जाकर करें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। और जब भोजन सामग्री का दान करें तो उसमें कुछ दक्षिणा भी अवश्य रख दें। लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कितनी क्वांटिटी में भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप भोजन सामग्री का दान करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम इतनी सामग्री का दान करें कि एक परिवार
3 दिन भोजन कर ले। एक परिवार में हम कितने लोग मान के चलें कि 2 बड़े और 2 बच्चे, 4 लोग मान के चलें, तो 4 लोग जो है 3 दिन भोजन कर सके, इतनी सामग्री का दान करना चाहिए। तो जैसे आप 2 किलो आटा या 3 किलो आटा दे दें, 1 किलो चावल दे दें, आधा किलो दाल दे दें और 1 किलो गुड़ दे दें, 1 नमक का पैकेट दे दें, 1 पाव घी दे दें और जो ऋतु के हिसाब से जो सब्जी मिलती है वो दे दें। ये मिनिमम क्वांटिटी है। अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी और थोड़ा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो भोजन दान अति उत्तम दान है, अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करना चाहिए। इससे आपको कई गुना फल मिलेगा। देखिए, आप स्वर्ण खरीदेंगे तो कई गुना बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप दान करेंगे तो कई गुना पुण्य मिलेगा, इसकी गारंटी हमारे शास्त्र लेते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। अब खरीदारी की बात कर लें। आप देखेंगे ना, बाजार सजे हैं, लोग खरीदारी करने जा रहे हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसके हिसाब से स्वर्ण खरीद सकते हैं, चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, सोने के गहने खरीद सकते हैं, ज्वेलरीज में आपका मन है तो खरीद सकते हैं, जो भी ज्वेलरी पसंद है। इसके अलावा आप बर्तन खरीद सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो खरीदारी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खरीदारी करने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, खरीदारी करने से कोई ऐसा लाभ विशेष होने वाला नहीं है। आप वो खरीदेंगे, सोना चांदी उसका उपयोग करेंगे, पहनेंगे, वहीं तक वो सीमित होगा, वो कई गुना ऐसा बढ़ेगा नहीं। लेकिन दान का फल आपको कई गुना अवश्य प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में, उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लोगों ने तरह तरह से सवाल पूछे थे, लेकिन भाव ये था कि दान करना ज़्यादा ज़रूरी है कि खरीदारी करना। तो दान करना सर्वश्रेष्ठ है। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सबको अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप पर कृपा करें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।